जयपुर का एड्रेस आ रहा है शिव कुमार शर्मा जी का। तो जो ये नोटिस है उसका मतलब आप जैसे वकील हो तो आपको सब पता होगा। आप हमको इसका वैसे साधारण तरीके से बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है वैसे। धर्मेंद्र जी, अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 9 जो भी है ना वो आप जानते हो, आपको पता होगा सारी चीजें, तो आप अच्छे से बता पाओगे हमको। हाँ धर्मेंद्र जी, ये नोटिस इसलिए भेजा गया था क्योंकि कंपनी का कार्य रुक गया था और कंपनी को आशा थी कि आगे कार्य में दिक्कत होगी क्योंकि उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से आगे वहाँ से कार्य नहीं आ रहा था। इस कारणवश ये नोटिस भेजा गया था आपको ये अवगत कराने के लिए कि काम में थोड़ा रुकावट आएगी और पैसा देने में दिक्कत होगी। इस वजह से जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये नोटिस आपको भेजा गया था। सही है। अच्छा, तो ये रुकावट के खेद के ऊपर है, मतलब उसमें कोई डेट वेट नहीं दी गई थी कि भाई कितने टाइम से चालू हो जाएगा, कितना नहीं होगा, वो कुछ दिया नहीं गया था उसके अंदर। एक नई नोटिस लगाई गई है सिलेंडर की। वेबसाइट पे जाइएगा आप www.kgpixel.com पे, तो वहाँ पे एक नई नोटिस लगी हुई है। उस नोटिस में बताया गया है कि 15 से 30 सितंबर के बीच में कार्य चालू हो रहा है। ठीक है, हाँ वो तो मैं क्या है उसके अंदर मैंने सब पढ़ा है कि जैसे फ्रेंचाइजी वाले किसी भी कस्टमर को आप गलत शब्दों से नहीं बोल सकते हो, नहीं कर सकते हो, और उसमें पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारी सेवाएं चालू होंगी। वो मैंने पढ़ा है सर, लेकिन उसमें जो नंबर दे रखे हैं नीचे वो भी चालू नहीं है सर। नहीं, ये नंबर चालू है, इस नंबर पे बात हो रही है सिलेंडर की, इसीलिए इस नंबर का मैसेज किया गया होगा आपको। ठीक है, ये बात तो सर आपकी मुझे समझ में आ गई कि भाई नोटिस किस तरह से क्या था, लेकिन जैसे भी आगे कुछ होगा तो उसका फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई काम चालू हो गया, तो इसका कोई नोटिस आएगा या फिर मतलब कोई कॉल आएगा या फिर SMS आएगा? आपको मैसेज आएगा और कॉल भी किया जाएगा जरूरत पड़ने पे। फिलहाल आपको मैसेज आएगा, ठीक है, जैसे आपको इस नंबर का मैसेज आया होगा कि इस नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। राइट सर। तो सर जैसे अभी ये नोटिस आया था, मतलब तो जैसे कोई भी चीज होती है कि प्राकृतिक आपदा में आ गई है, महामारी जो है, अब कितने दिन तक ये चलेगी, तो ये थोड़ी ना मतलब कंफर्म हो गया कि भाई सितंबर के लिए बताया गया है। उसमें जो नया नोटिस अभी बताया ना वेबसाइट के ऊपर है, तो क्या जरूरी है कि सितंबर में चालू हो ही जाएगा कंफर्म, मतलब 100% ये जरूरी है या फिर उसमें भी कुछ है आगे भी चीज करने का? नहीं, ऐसा है, पूरी कोशिश की जा रही है और कोशिश यही है कि 15 से 30 सितंबर के बीच में जैसे पहले की तरह था वैसे काम चालू कर दिया जाए। मतलब जैसे LED चल रही थी, जैसे पे आउट वगैरह सब चीज जो आ रही थी प्रॉपर तरीके से, वो सारा काम पहले से जैसे चलता जाएगा, मतलब प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जिसने कोई नई LED के पैसे दिए थे मान लीजिए, उसका तो उसके पास तो ना तो LED आई है और ना उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो भी नहीं आया उनके पास कुछ भी, बस वो SMS आया था कि आपकी ये ID है और ये आपके पास नंबर है। तो उनके पास तो कोई नोटिस भी नहीं गया सर, और ना ही उनके पास कोई नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे कुछ नहीं गया, मतलब तो उनका क्या रहेगा फिर सर? 15 से 30 सितंबर में जब काम चालू हो जाएगा तो उनका काम जहाँ से रुका था वहीं से स्टार्ट होगा, उनको सारी चीजें भेजी जाएंगी। अच्छा, मतलब उनको डॉक्यूमेंटेशन भी दे जाएगा, ID भी दी जाएगी और सारा जो भी चीज उनका पेंडिंग था वो सारा काम होगा पहले वो काम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जहाँ पे रुका था वहीं पे रुका हुआ है। अब एक बार काम चालू होगा तो उसकी शुरुआत से ही जहाँ से लोगों को जो नए कस्टमर थे बहुत सारे लोगों को नहीं गई है, टीवी नहीं गई है, एग्रीमेंट नहीं गया है और भी चीजें नहीं गई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वहीं से काम स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, ये बात तो बहुत आपने अच्छी जानकारी मेरे को प्रोवाइड किया है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे पिछली बार की तरह जो नंबर सारे थे वो बंद हो जाएं, ऐसा कुछ तो होगा नहीं ना सर? मतलब पिछली बार क्या हुआ था पूरा ऐसा हो रहा था, फ्रेंचाइजी वालों से मेरी बातें हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, प्रॉपर चल रहा था सारा काम। 9 तारीख की शाम से सारे फोन वगैरह जो भी मेरी बातें हो रही थी वो सारी बंद हो गई थी, लोगों से जब बात हो रही थी ना, तो ये कारण जो था उससे क्या है कि दिल में थोड़ी ठेस पहुंची है लोगों के। तो ये चीज दोबारा रिपीट वाली बात तो नहीं हुई सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये लाइन इसीलिए चालू की गई है ताकि आप लोगों से डायरेक्ट कंपनी का संबंध बनाया जा सके। जो संपर्क है जो टूट गया था उस संपर्क को वापस बनाने की इसीलिए कोशिश की जा रही है, लाइन नहीं बंद होगी। बस सर यही चाहते हैं, और मतलब जो भी नए कस्टमर है हम देखो 1 साल से जुड़े हुए थे, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं था,
हमारे पास नोटिस भी आया तो हम समझ सकते थे इस बात को कि भाई कंपनी के ऊपर नहीं पूरे देश के ऊपर ये चीज चली हुई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो सब बिल्कुल वही है। बिल्कुल, हाँ हाँ, लेकिन जो नए जी कस्टमर है वो चीजें समझ नहीं पाते हैं सर, और वो मेरे अकॉर्डिंग लगे थे, मतलब मेरे बाद में मैंने उनको कहा था कि सर ये स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है, आप लगाओ इस चीज में, तो वो ये चीजें बात समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा आप है ना, तो मतलब जैसे वो नए कस्टमर है तो उनके लिए कुछ सोचो सर पहले, मतलब कुछ। तो आप उनको बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है कि पहले नए कस्टमर को जो चीजें आज नहीं मिली हैं जो उनको पहले वो अवगत करा दिया जाए। अगर किसी को ये नंबर मैसेज में नहीं गया है तो आप उनको ये नंबर भेज सकते हैं और बता सकते हैं, वो अपनी दुविधा यहाँ बता सकते हैं कि भाई अब उनकी आईडी भी नहीं क्रिएट हुई, उनका एग्रीमेंट भी नहीं बना, ये सारी चीजें वो इस नंबर से कॉल करके बता सकते हैं। मान लीजिए उनको नंबर नहीं फॉरवर्ड हो पाया तो आप खुद फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मतलब मैं ये नंबर उनको फॉरवर्ड कर दूं, वो आपसे बात करें तो आप बात कर लोगे उनसे, क्योंकि उनके पास आईडी जनरेट हो चुकी होंगी। बिल्कुल हाँ, ये हाँ सही है, बिल्कुल, ये आईडी सही कैसे सबका नाम भी बताएंगे। अगर वो ये बताएंगे कि उनकी आईडी नहीं जनरेट हुई है तो वो भी हम बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, आईडी ऐसा है कि कब आई थी उनके पास में, आईडी नंबर आया था, पासवर्ड आया था, उनका हो गया क्रिएट, आईडी हाँ क्रिएट हो गई थी उनकी, लेकिन आगे का प्रोसेस रुक गया था। फिर आप जैसे बता रहे हो ना कि आगे का जो प्रोसेस रुक गया है वो वहीं से चल जाएगा आगे। तो अपनी प्रॉब्लम यहाँ फोन करके नोट करा सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात ये है कि मान लीजिए कि आईडी जो पूछते हैं हम लोग वो इसीलिए पूछते हैं कि वापस जब किसी से संपर्क बनाना हो जो उसकी प्रॉब्लम है तो उसको बनाने में आसानी हो, आईडी हमारे पास अवेलेबल होती है, सारी डिटेल होती है, तो फटाक से आपको कॉल बैक या मैसेज किया जा सके। राइट सर, राइट सर, आपकी जानकारी से बहुत अच्छा लगा है मेरे को वैसे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि सितंबर के अंदर सारा काम चालू हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर। मेरा कैची पिक्सल के कस्टमरों से यही अनुरोध है कि जिसको जो जानकारी है वो जानकारी प्रॉपर वे में दीजिए। अपने मन से कोई भी मनगढ़ंत कहानी आप प्लीज़ ना शेयर करें, इससे लोगों के अंदर गलत भ्रांतियाँ जा सकती हैं, कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो आपके पास में इन्फॉर्मेशन है और वो बिल्कुल एक्यूरेट अगर है, आपकी किसी से बात हुई है या फिर आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज अगर न्यूज़ में आई है या वैसे किसी से आपसे बात हुई है तो आप उसको प्रॉपर वे के अंदर बताइए, ना कि ऐसे कि वो पकड़ा गया, वो आ गया, ये आ गया। इससे क्या है कि लोगों के अंदर गलत भ्रांतियाँ जाती हैं और लोग कोई गलत अगर कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद होंगे। तो आपके पास में अगर कोई नॉलेज में नहीं है कोई बात तो आप प्लीज़ उसको शेयर मत कीजिए। आपके पास में भी कोई बात है और वो करेक्ट है आपकी बात तो आप बिंदास उसको शेयर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन अगर किसी को शेयर करते हो तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो सुनने वाला होते हैं उनका डिप्रेशन जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग कैसे उभर रहे हैं ये आप लोगों को सबको पता है, तो उभरने के इस समय के अंदर अगर आप डिप्रेशन में वापस डालोगे उनको तो फिर वो इस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध है सभी कस्टमर से कि जो आपके पास में इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है उसी को आप शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।